बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं। अब मैं उन रूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने जा रहा हूं, लेकिन इसकी एक शर्त है। आप तब तक ये वीडियो ना देखें जब तक आपको पिछला जो मैंने लेक्चर दिया है उसके फार्मूले अगर आपने याद नहीं किए। तो मेन चीज़ ये है कि आपने फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से याद हो गए हैं तो फिर डिफरेंशिएशन समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक फार्मूले याद नहीं किए उनके लिए फिर प्रॉब्लम है, राइट। अब ये देखें, स्टार्ट करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं जी हम। पहले मैं ये हर रूल की एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देन एक्सरसाइज विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। फर्ज किया कि मेरे पास y है, y इज इक्वल टू 3 है जी। इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट, ये फिक्रा लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिनोट कैसे करते हैं? dy बाई dx के साथ। इधर क्या आ जाएगा? d ओवर dx, साथ क्या आएगा? 3। तो जिस तरह आपने कहा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, d ओवर dx, अगर c हो, ये वाला फार्मूला तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहां पे 3 क्या है? कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसकी जगह पे आ गया 0। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू, फर्ज कर लिया मेरे पास है x। अब x की पावर क्या है? 1। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई dx, और इधर क्या आ जाएगा? dx ओवर dx। ऊपर नीचे एक जैसी रकम, तो आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो आज के बाद, ये पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंपल x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अगर आप इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं ना, y इज इक्वल टू x की पावर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, तो वही चीज आ गई। 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो अगर आप पावर लगाएंगे तो भी आंसर 1, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो भी आंसर 1। द थिंग विच यू हैव टू बी रिमेंबर इज दैट द डेरिवेटिव ऑफ सिंगल एक्स विल बी इक्वल टू 1। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, एग्जांपल नंबर 3 में देखें। एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू, ले लेते हैं जी हम 2x ले लेते हैं जी। ठीक है। अब वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ रहा है ना साथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो जिस तरह हमने कहा कि d ओवर dx c इंटू एफ ऑफ x, d ओवर dx, ये फार्मूला आपने पढ़ा, c इंटू एफ ऑफ x हो तो c के ऊपर कोई असर नहीं होता, डेरिवेटिव सिर्फ x वाली रकम का आता है। तो यहां पे 2 के ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या जवाब आएगा? अभी ऊपर आपने फैसला किया कि x को डिफरेंशिएट करने से जवाब 1 आता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1, तो जवाब आ गया आपका 2। अब आपने याद रखना है कि अगर 3x होगा तो जवाब 3 आ जाए करेगा, 4x होगा तो जवाब 4 आ जाए करेगा, सॉरी 2x होगा तो 2 आएगा, 2x नहीं, 2x होगा तो जवाब 2 आएगा, 3x होगा जवाब 3 आएगा, और अगर -x हो गया तो फिर यहां पे
-1 आएगा। राइट? ये चीजें वो हैं जो कि आपने आगे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट करनी है। अब हम पावर रूल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, डिफरेंशिएट करना है जी मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा? ये वाला फार्मूला, यूजिंग d ओवर डी एक्स की पावर n। तो ये आ गया, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे ना dx ओवर dx, वो वैसे वन आ जाता है। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं है, ऐसे रहने दें। ठीक है। इसी तरह जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे ना dx ओवर dx, वो 1 के बराबर आ जाएगा। नो नीड टू राइट दैट। तो जवाब आ गया आपका 3x स्क्वायर। अब अगर इसी एग्जांपल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, एग्जांपल नंबर 5 देखें आप, ये मैं आपकी बेस बना रहा हूं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये देखें, y इज इक्वल टू, मैंने फर्ज कर लिया यहां पे है 4x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx, जैसा कि आपने कहा कि कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएट कौन सी चीज होगी? x क्यूब। और x क्यूब को डिफरेंशिएट करने का तरीका, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे। ठीक है, पावर के बगैर अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो वो 1 आ जाता है। ये स्टेप लिखें या ना लिखें, इट इज डिपेंड अपॉन योर मर्जी। तो ये आ गया 4 3 12, 12x की पावर 2। ये आपका आंसर आ गया। ये पावर रूल नंबर 1 की प्रैक्टिस थी। अब हम पावर रूल नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं उसकी एक एग्जांपल लेता हूं जी। अब ये देखें, यहां पे ये फंक्शन है, होल फंक्शन की पावर है। तो वो जो रूल नंबर, पावर रूल का रूल नंबर 2 था, डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n, उस रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। फिक्रा लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यूजिंग डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n बराबर होता है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी। ओके, देखेंगे जरा आप इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो पावर है ये पावर साइड पे आएगी, तो 3/2 साइड पे आ गई, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूब है भाई, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। उसके बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, किसको? इस फंक्शन को विदाउट पावर, यानी पावर के ऊपर हाथ रखते तो बाकी ये फंक्शन बचा ना, इसको विदाउट पावर डिफरेंशिएट करेंगे, कीप इन माइंड। तो ये देखिए पावर के बगैर डिफरेंशिएट हो रहा है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप देखिए जरा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां पे तो ये आ गया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3/2 में से 2 गए तो ये रह जाएगा 1/2। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू 3 को करेंगे, इसको एक्स क्यूब को, तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि अगर x होगा तो 1,
2x होगा तो 2, 3x होगा तो 3, -x होगा तो -1, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 के बराबर। एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x की पावर 1/2, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज योर आंसर। यह था कि हम प्रोडक्ट पावर रूल नंबर 2 का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं सम ऑफ द रूट्स, जिसमें दोनों फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, उसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7, दो फंक्शन है जी। फर्ज कर लिया कि y इज इक्वल टू x की पावर है 3 प्लस 2x की पावर 1/2। तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दरमियान में सब्ट्रैक्शन भी आ सकती है, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तरीकाकार सेम। फिक्रा जरूर लिखना है आपने, किसके लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy by dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे dx over dx दैट इज इक्वल टू 1, नो नीड टू राइट दैट। उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे dx over dx 1 के बराबर आ जाएगा, नो नीड टू राइट दैट। ये आ गया 3x स्क्वायर, 2 से कट गया, x की पावर कितनी आ गई, -1/2 के बराबर आ गई। तो ये था सम या डिफरेंस वाले रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट वाले की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का नाम देते हैं उसको। एग्जाम्पल नंबर 8, फर्ज किया कि y इज इक्वल टू, मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि प्रोडक्ट रूल सिखाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए मैं यहां पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग, क्योंकि अभी आपको फार्मूला याद नहीं हुआ तो इसलिए मैं ये फार्मूला लिखने जा रहा हूं, d over dx f into g is equal to f as it is, g को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर g as it is f को डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया dy by dx, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, कौन डिफरेंशिएट होगा, दूसरे वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, x माइनस 1। ये देखें f एज इट इज, ये हमारा f है, कीप इन माइंड दिस इज f, दिस इज g। ओके, पहले f आया, d over dx के आगे g लग गया, फिर आगे g आएगा और d over dx के आगे क्या लगेगा, x स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमारा f है। अब d over dx के जो आगे रकम लगी हुई है वो डिफरेंशिएट होगी, जो पीछे वाली है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, एज इट इज आने दो। x स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की। ओके, 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 लगा दिया मैंने, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 2x। डिफरेंशिएशन हैज बीन कंप्लीटेड। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1
देन यू हैव, जब आप 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2 + 1 3x स्क्वायर माइनस 2x + 1 इज योर आंसर। अब लास्ट फार्मूला क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू यूज क्वोशिएंट रूल। हाउ टू यूज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल होने जा रहा है। एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि डिफरेंशिएट करना है आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2x कर लेते हैं जी। ठीक, एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। रिमेंबर इट, ऊपर वाले का नाम हम क्या रखते होते हैं, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको हमने f का नाम दिया हुआ है, जबकि नीचे वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, g कहते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए जरा, d/dx, गौर कीजिएगा, f/g किसके बराबर था, पहले g आएगा, df/dx माइनस f इंटू dg/dx डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। लो जी, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में। नो प्रॉब्लम, नो नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये f है, ये g है, तो g पहले आएगा ना, तो g पहले आएगा, क्या है, x क्यूब माइनस 2x। उसके बाद किसने डिफरेंशिएट होना है, d/dx के आगे लगा है f, और f क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। गुड, वेरी गुड, x स्क्वायर प्लस 1। ओके ओके, फिर f की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, डिफरेंशिएट करो, जवाब हासिल करो। ये आ गया, g की कीमत क्या है, x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाई g स्क्वायर, यानी g स्क्वायर से मुराद x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। अक्सर बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं, आपने नहीं भूलना क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं। ओके, इसको देखें जरा, ये d/dx से पहले है, नो चेंज एट ऑल, इसको बिल्कुल कतई तौर पे नहीं छेड़ेंगे। हां, इसको जरूर छेड़ेंगे, इसकी पावर 2 है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dx लिखो कि रहने दो, 1 ही आ जाएगा ना, रहने दें। आगे 1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे dx/dx, आंसर इज 1। ना लिखें, माइनस 2x है, तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस 2x होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, उसमें आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये वो काम है जो आप बचपन से लेकर अब तक करते आए हैं। तो इन माय ओपिनियन आगे आपको कोई किसी किस्म का मसला दरपेश आने वाला नहीं है। अगर आपको इस स्टेप के बाद ये समझ नहीं आया तो समझ लें कि आपको ये फार्मूला नहीं आता, और अगर इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो समझ लें आपको पावर रूल वाला फार्मूला नहीं आता। डिफरेंशिएशन इज अ गेम ऑफ फार्मूलाई। जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद किया था, रट्टा मारा था, उसी किस्म का रट्टा यहां पे रिक्वायर्ड है। जितनी ज्यादा डिफरेंशिएशन आपकी अच्छी होगी,
अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर उतना ही ज्यादा आपका अच्छा और स्ट्रांग होगा। जिसको ये चैप्टर आता होगा वही अगला चैप्टर कर सकता है। कीप इन माइंड, ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x होल स्क्वायर। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आगे अगर आप करना चाहते हैं तो खुद कर लें, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दें। क्योंकि मेन टारगेट क्या था हमारा कि मैंने आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है ये तरीकाकार सिखाना था। अब आप देखना है कि अगले लेक्चर में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होंगे तो वो आपको हलवा लगेंगे। हलवा दो किस्म का होता है ना, सूजी का हलवा तो खाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन गाजर का हलवा खाने को दिल करता है। तो ये गाजर के हलवे का जायका आने वाला है आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।